कौम है जो समझती है कि ये जो अपनी हरकतें कर रहे हैं इनको मजीद डबल डाउन करते जाएंगे, तो जो दुनिया पहले ही इनसे डरती है और वो डर और खौफ जो है वो इरेशनल नहीं है, फोबिया नहीं है, सही का डर है जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, वो ये कि शरिया फॉर यूके चाहिए इनको, हर जगह पे इनको इस्लाम चाहिए। और आप मेरे सामने खड़े हो इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो? वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत इजलास से स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला। लाहौर जामियात और कॉलेजेस में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे जारी हैं। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में पुलिस ने क्रैकडाउन के दौरान फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरीन के कैंप उखाड़ दिए। 25 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को हथकड़ियाँ लगाई, उन पर केमिकल स्प्रे भी किया। ठीक है कि आपने अपना खाना रख लिया, आपने कुछ त्योहार रख लिए, आपने कुछ जो रिलीजियस या कल्चरल इवेंट्स होते हैं वो रख लिए, वहां तक मल्टीकल्चरलिज्म खूबसूरत है। लेकिन जब ये आप कह दें कि हमारे कल्चर में तो ये संसारी की सजा है या हमारे कल्चर में तो औरतों को बुरके और अंदर ढक के रखना पड़ता है, तो वो वहां पे जो प्राइमरी कल्चर होता है उसकी फोकियत होती है। यही वजह है कि वेस्ट में इसी वजह से आए थे कि वेस्ट में उस कल्चर की बेस पे जब उन्होंने अपनी औरतों को उठाया, अपने लोगों की ह्यूमन राइट्स को उठाया, कैपिटल पनिशमेंट को खत्म किया, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर और ह्यूमन राइट्स जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आता है उनको इन्फोर्स किया, तो ये वेस्ट के लोग ऊपर उठ गए। और उसी वजह से क्योंकि ये ऊपर उठ गए, ये यहाँ पे जहाज भर भर के आने लग गए। और अब यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कि हमें वैसा मुल्क चाहिए जैसा मुल्क हम छोड़ के आए हैं। इन बेवकूफों को, इन अक्ल के अंधों को इस बात का नहीं पता कि इनके मुल्क जो इन्होंने छोड़े हैं वो इसी वजह से छोड़े हैं क्योंकि वहां पे शरीयत है या वहां पे ह्यूमन राइट्स के, लिबरलिज्म के वो वैल्यूज नहीं इन्फोर्स की जाती जो वेस्ट में की जाती है। तो आपने जैसे पहले देखा कि किस तरह ये शरिया फॉर यूके और जहां जाते हैं इस्लाम घुसा देते हैं, लोकल कल्चर की, लोकल वैल्यूज की कोई कदर नहीं करते। तो अभी एक और वीडियो वायरल हुई भी है बड़ी खतरनाक किस्म की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जर्मनी में जब ये सीरिया की खाना जंगी शुरू हुई तो कुछ मोहतात अंदाजे के मुताबिक अप टू 1 मिलियन सीरियन और ये लिबियन, क्योंकि ये 2011 में ये जो अरब स्प्रिंग हुआ था उसके बाद सारे रेफ्यूजीज वेस्ट में जाने लगे। उस वक्त एंगला मर्कल पीक पे थी वोकिज्म पे, ये वोकिज्म अभी स्टार्ट हो रही थी, तो इन्होंने दरवाजे खोल दिए। जॉर्ज सोरोस का रिटन प्लान है, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने वो दिखाया कि किस तरह उन्होंने कहा। जॉर्ज सोरोस ने ये क्यों कहा, क्योंकि वो लैंड करना चाहता था हुकूमत को पैसे कि हमसे बिलियंस ऑफ यूरोस कर्जा लो हाई इंटरेस्ट पे, और जो आपके रेफ्यूजीज हैं उनको हाउसिंग भी दो, उनको खाना भी दो, उनको फैसिलिटेट भी करो। तो जाहिर बात है जब हम देखते हैं फिर कि जहाज भर भर के आते हैं सारे मर्द, सारे 18 से लेके 35 साल की उम्र के मर्द, जो फाइटिंग एज जिनको बोला जाता है, लड़ने वाली उम्र के जो लोग हैं वो आते हैं और इस वक्त धज्जियां उड़ाई हुई। और जर्मनी उसका सबसे बड़ा विक्टिम है और वो खुद उन्होंने किया अपने ऊपर। इंग्लैंड की प्रॉब्लम ये है कि इंग्लैंड में यहाँ पे वो मोस्टली हमारे पाकिस्तानी ज्यादा है और वो उनकी सेकंड जनरेशन है, उसके अंदर भी सारे ऐसे नहीं है, बहुत सारे पाकिस्तानी जो या मुसलमान जो यहाँ पे ग्रो अप हुए हैं वो भी ऐसे नहीं है जो आप अगर एक ब्रांड न्यू बंदा सीरिया से या लिबिया से लाके रख देंगे, क्योंकि उनको अंग्रेजी आती है, उनको थोड़ा बहुत कल्चर की समझ है। ठीक है, वो पोर्क को शराब नहीं कंज्यूम करते, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी एक मोहम्मद हिजाब और यली दावा और ये एक नई एक बीमारी है कि हमने जी टका के करना। तो एनीवे, तो वो उतना बुरा नहीं, लेकिन जर्मनी का सबसे बुरा हाल है। तो उसका नतीजा क्या निकलता? अब ये देखें जरा, ये वीडियो चेक करें कि कितने सारे हैम्बर्ग में निकले मोमिनीन्स, हैम्बर्ग में बाहर निकले और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें खिलाफत चाहिए जर्मनी में। सुनिए जरा। ये देखें, शहादा का झंडा इन्होंने लगाया हुआ है। इस तरह की काफी और वीडियोस वायरल हुई हैं इस इवेंट की। ये कल की वीडियो है, तकरीबन कुछ 27 अप्रैल की, और ये वो वजह है जिसकी वजह से गोरे इनसे डरते हैं। और जो हुकूमतें पहले एंगला मर्कल जैसी या हेवीली लेफ्ट की लीनिंग की जो वोकिज्म की तरफ जाती हुई जो हुकूमतें थी उन्होंने इनेबल किया। अगेन मैं इसमें आपको डिफरेंशिएट ये बता दूं कि जो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या इंडियन मुसलमान जो यूके में बॉर्न हुए उसकी एक परसेंटेज है, अभी एक वो भी बड़ी खतरनाक है। अभी एक सर्वे आया, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाते हैं कि आधे से ज्यादा लोग जो हैं इंग्लैंड में भी समझते हैं कि शरीयत आनी चाहिए, मुसलमान आधे। लेकिन इसका मतलब ये भी कि आधे ऐसे भी हैं। लेकिन ये जो सीरिया और लिबिया
और इन मुल्कों से जो आए हुए, इजिप्ट से जो कश्तियों पे बैठ के आए हुए, ये सारे के सारे चाहते हैं कि वहां पे शरीयत आ जाए। तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा ये निकल रहा है कि लोग बड़ा गुस्से में आए हुए हैं। लोग ये कुरान शरीफ को ऑब्वियसली फिर वो अपना गुस्सा इस तरह दिखाते हैं। ये देखें, ये अभी कुरान शरीफ को स्वीडन में, अब ये वो सलमान मोमिकान नहीं है, स्वीडन में जब इन्होंने कानून भी बनाया तो फिर भी अब ये क्रिश्चियन औरत है, ऊपर स्लीव दिखा रही है। ऑब्वियसली आई डोंट सपोर्ट एनी ऑफ दिस। और इससे कुरान शरीफ की बेहुरमती की और कुरान शरीफ को जला दिया स्वीडन की पुलिस की प्रोटेक्शन के नीचे। तो ये वो एंटेगनाइजेशन है, वो अंग्रेजी का एक वर्ड है एंटेगनाइज करना। जब इस तरह के लोग एंटेगनाइज करते हैं, भाई आप अपने काम से काम रखें, अपने यहाँ पे आए, आप इकोनॉमिक माइग्रेंट हैं, इकोनॉमी का में हिस्सा बने, एंजॉय करें अपनी जिंदगी को बेहतर करें, जिस तरह इंडियन और चाइनीज जाते हैं या पूरी दुनिया के लोग माइग्रेंट जब इन मुल्कों में जाते हैं। ये वीडियो जो आपने देखी है, बहुत से लोग इस पर तबसरा कर चुके हैं, कुछ दिन पहले की वीडियो है, लेकिन इसमें देखा यह जा रहा है कि एक रिपोर्टर जाती है बाहर आवाम के अंदर और उनसे सवाल करती है कि फ़लस्तीन आज़ाद करवाने के लिए आप लोग निकलते क्यों नहीं हैं। तो एक लड़का अचानक से नमूदार होता है अपनी खूबसूरत मेंटालिटी लेके, और वो ये कहता है कि फ़लस्तीन बाद में आज़ाद करवाएंगे, पहले अपने सर पे दुपट्टा ले लें, और अगर आप नहीं लेना चाहती तो मैं ख़ुद ये काम आपके लिए कर देता हूँ। तो वहाँ पर कैमरा के सामने खड़े होके लाइव इस लड़के ने अपनी जो चादर है वो उतार के उसके सर पे देने की कोशिश की, जिस पे स्नब किया। उस खातून ने बड़ा फर्मली रिस्पॉन्ड किया, जिसके लिए वो दाद की मुस्तहिक है। मैंने बहुत तारीफ़ की कि ऐसे होना चाहिए, ख़ातून को इतना एम्पावर्ड होना चाहिए कि जवाब दे सकें इस तरह के हैरासर्स को। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आइसोलेटेड केस है जिसमें एक लड़के ने एक पैसिव सी अटैम्प्ट की है दुपट्टा दिलवाने की, या फिर ये एक ऐसी मेंटालिटी है जिस पे दहाइयों से इस रियासत ने इन्वेस्टमेंट किया और अब ये अपना फल दे रही है सबको, जो हम और आप काट रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, बल्कि इस लड़के ने पाकिस्तानी मर्दों की जो मेजॉरिटी है, अब आप लोग ट्रिगर ना हो जाइएगा ये सोच के कि नहीं हमने तो कभी ऐसे नहीं किया, हमें ये ऐसा क्यों कह रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी की। ये साबित करने के लिए कुछ साल पहले मैं भी इस तरह ही बाहर निकला, लोगों से सवाल किए कि ख़वातीन के रेप हो रहे हैं तो क्या वजह है इसकी। उन्होंने ये कहा कि उनके कपड़े वजह हैं। असल में अगर वो पूछे बगैर मर्द से बाहर निकलेंगी फिर तो उनका रेप करना चाहिए। असल में अगर वो ऐसे जीन्स पहन के निकल जाएंगी या फिर स्लीवलेस पहन लेंगी तो फिर तो वो दावत दे रही हैं, कुछ भी कर दो उनके साथ, इसीलिए फिर वो जस्टिफाइड है कि जो भी उनके साथ होगा। तो मैं भी ये सोशल एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ और एक झलक आपने देख ली। इसी सारी गुफ्तगू के अंदर ये लड़का एडमिट करता है कि मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ। आपकी तरबियत में बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैंने मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो। ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको, यही सिखाया जाता है आपको। अनफॉर्चुनेटली इस रियासत के अंदर पिछली चंद दहाइयों में ऐसे दिमाग पैदा किए गए हैं जो कि बारूदी जहन बन चुके हैं, जो कि एक अनएम्प्लॉयबल क्लास है, यूज़लेस क्लास है। उसकी वजह यह है कि ये वो लोग हैं जो कि मुआशरे जिस रफ्तार से तरक्की कर गए, ये उस रफ्तार को पकड़ ही नहीं पाए, इतना पीछे रह गए हैं कि अब इनको समझ नहीं आ रही कि एक बचपन से जो हमें इंडोक्ट्रिनेशन घरों में की जाती है, जब आँख खुलती है और बड़े होते हैं तो बताया जाता है कि तुम इस घर को संभालोगे और तुम जो है वो फ्रंट सीट पे होगे, इसके अलावा जो तुम कहोगे वो सब करेंगे। फिर अब अपने वालिद को घर में ये करता हुआ देखते हैं कि वो अगर चपेट मार रहा है अपनी माँ को तो वो आगे से चुप है। तो इसीलिए जेंडर रिलेशन जो बच्चे ने बड़े होते हुए देखा वो यही देखा कि एक ऑप्रेसर है और एक ऑप्रेस्ड है, इसीलिए बराबरी तो हो नहीं सकती। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी में आँख खोलने वाला एक बच्चा जिसको बचपन से लेके अब तक सिर्फ ब्रेन वॉशिंग मिली है, जब वो बाहर निकल के देखता है कि ये क्या हो रहा है कि ख़वातीन यहाँ माइक उठा के फिर रही हैं, या फिर वो प्ले कार्ड लेके बाहर आ चुकी हैं, या फिर वो अपने राइट्स मांग रही हैं या नौकरी कर रही हैं, या फिर वो किसी प्रोफेशन का हिस्सा बन के मर्दों का मुकाबला करना चाह रही हैं, तो फिर उसे समझ नहीं आती कि ये जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये सच है या वो सच है जो बचपन से मुझे मेरे वालिदैन या मेरे दोस्त यार या मेरे रिश्तेदार बताते रहे हैं। मैंने जो घर में देखा है वो रियलिटी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। इस क्राइसिस में पढ़ के वो बिल्कुल न्यूरोसिस का शिकार हो जाता है। वो